ठीक है। ठीक ठाक मैम, ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं। ठीक ठाक। क्या चल रहा है अभी आजकल? बहुत कुछ चल रहा है। मैम लूडो चल रही है आजकल। मोबाइल में लूडो या वैसे लूडो? वैसे लूडो तो लूडो मैम घर में। हाँ, हम भी वो लूडो खेल रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं आपके? तो माशाल्लाह क्लास में से बड़े इश्यूज चल रहे हैं। हम्म। हाँ जी। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस मैम, आ रही है। आज के बड़े इश्यूज चल रहे हैं आपकी क्लास में से, बड़ी वीडियोस बन रही हैं और आप बड़ा वायरल कर रहे हैं उनको। बताएं क्या चल रहा है? मैम फायदा वीडियो बना रही है, वो कोरोना पे थोड़ी बहुत वीडियो बना रही है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मैम हम जिन्होंने करना है वो पढ़ते हैं, जिन्होंने इशू क्रिएट करने हैं वो इशू क्रिएट करते हैं। नहीं, मुझे अपनी थोड़ा सा इजहार तो बताए ना। थोड़ा सा हमने देख रहे हैं कि आपकी क्लास में ऐसे लोग हैं, और जब एक क्लास में से कोई एक बंदा कुछ करता है तो डेफिनेटली पूरी क्लास जो है वो प्रोमिनेंट होती है कि उस क्लास में ये बच्चा है या बच्ची है। डेफिनेटली तो सबको ये भी लगता है कि बाकी बच्चे भी उसके साथ ही हैं। तो मैं से पूछना चाह रही हूँ कि एक एक हवा होती है कि जब एक तरफ से बात हो तो उसके बाद जो है फिर सभी बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं मैम, उसका आपको पता है शुरू से आदत है, तो सीधी बात है। वो हर क्लास में आके उसको बहस करना, वो अपना आप प्रोमिनेंट करना बगैर बिला वजह की ऐसे फजूल का हवा बना लेना एक चीज का, शुरू से आदत है। तो लास्ट क्लास में भी सर के साथ बदतमीजी कर रही थी, इसका फायदा कोई नहीं था। तो ये हमारे आप हमारे कहना, सामने सर वो बेमायनी है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है इन चीजों का, उनको भी इन चीजों का अंदाजा है कि बच्चे घर में हैं। और टीचर्स को तो दरमियान में आपको वैसे भी इन्वॉल्व करना है। यार टीचर ने तो कहा ही नहीं कि हमारे लिए आवाज उठाओ। पहली बात तो ये है, हमने अपने लिए आवाज उठानी होगी तो हम मुद्दे उठा लेंगे। हमने तो कहा ही नहीं हमारे लिए आवाज उठाओ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है वो कौन से आपको भी चालान फॉर्म ला के दे रहे हैं। डेफिनेटली चीजें वगैरह डिफरेंट होती हैं, फिर एक क्लास के बाद दूसरे लोग भी क्लास के बच्चे भी इसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सो अल्लाह ताला से बात कर रहे थे मुझे से। देखो, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, इतने सालों से मैं यहाँ पर हूँ, मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि यार देखो, ऐसे आपके अपने आपने डिग्री की है, यहाँ से आप बाहर होकर आए हो, आपने बाहर का जो डिग्री लिया आपने यहाँ की किया, आप अपने इंस्टीट्यूट को खराब कर रहे हो। आप अपने इंस्टीट्यूट को गाली दे रहे हो। आपकी तो कहीं वर्क नहीं होनी। अगर आपको तो अपने आप को बुरा कहोगे तो अपने इंस्टीट्यूट को बुरा कहोगे तो कैसे जो है वो उसकी वर्थ होगी? ज्यादा आपकी कैसे वर्थ होगी? उसने कहना आपने नहीं पढ़ना था, यहाँ पे आपने छोड़ देना था। एग्जैक्टली मैम, इतनी उसमें अकल हो तो चाहिए क्या। तो वही वो फैसल तो करते हैं इस मामले में। इनकी भी तो राय देखें। मैम वो खुद बड़ा तंग आए हैं, पूछ लें उनसे, कैसे जरा बोलो, बताओ जरा मैम को। बेटा ये मैम कैसे कहना है? हाँ जी मैम मैं सुनता ही नहीं उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है बात सही, लेकिन ये मैम वो चीजें आती ना भी है तो वो अकेली बोलती रहती है, हम लोग कोई नहीं बोलते, वो खुद ही बोलती है, चल जाती है बोलते बस। पता नहीं, लेकिन बाहर वाली चीजें जो थी अब इसको ऑफिशियली अगर लिया जाएगा क्योंकि ये चीजें गलत है। वैसे ना मुझे लगता है कि एक दो महीने की बात ही, अल्लाह ताला ने ये टाइम गुजार ही देना था, टपा ही देना था। हम लोग खुद पता नहीं क्या लिखा है, मुझे मैसेज समझ नहीं आया। अच्छा देखो, पता क्या होता है, होता ये है कि बहुत दफा हम लोग जो हैं, इन चैट में मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है।
अब देखो जो भी बात है एडमिनिस्ट्रेशन को खुद भी चीजों का अंदाजा है। मैंने एक्चुअली वायरल जब देखती हूँ तो फिर हम लोग डेफिनेटली हम लोग इसको डिस्कस करते हुए हंसते हैं थोड़ा सा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। हमारे लिए देखो खुद भी हमारे लिए भी चैलेंज है और चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आप लोग को पता ही है चैलेंज कितना ज्यादा है। हम फैमिली के साथ रहते हुए आप चीजें कर रहे होते हो और मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से। आपको पता है इसके अलावा हमारी डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं, एलएमएस की ट्रेनिंग हमारी जो है वो चल रही है और अल्लाह करे कि आप लोगों के अगले सेमेस्टर में आने से पहले यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए। हम तो दुआ कर रहे हैं आपको कि अभी आप लोगों का जो सिस्टम चल रहा है ये एलएमएस पे अभी फिलहाल 2-3 लेक्चर्स के लिए नहीं आया क्योंकि अभी सिर्फ उनके लैब का खत्म होने वाला है। जो बाकी और बच्चे हैं जो बिल्कुल नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है उनका एलएमएस पे आया है। तो मैं तो दुआ कर रही थी कि आप लोग का अभी दरमियान में सेमेस्टर ब्रेक आ जानी है। अभी आप लोग के पेपर्स होने हैं, उसके बाद फिर आप लोग का सेमेस्टर ब्रेक आ जाना है। देन फिर आप लोगों ने जुलाई में या जून अगस्त में कब आप लोगों ने आना है। तो आपके पास तो बहुत टाइम है चीजों का करने का। अल्लाह करे कि तब तक चीजें इतनी स्टेबल हो जाएं कि हम सब, मैं तो कहती हूँ कि मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाना सबसे ज्यादा आसान काम है एज कम्पेयर टू घर बैठ के पढ़ाना। क्योंकि कोई यहाँ से सीख रहा है कोई वहाँ से सीख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर है आप तरीके के साथ जाके पढ़ लेते हो। लेकिन जो चीजें आप देखो कि जिस इंस्टीट्यूट में आप हो, अगर देखो हमें इश्यूज है, हमें कुछ चीजें हमें भी सही नहीं लगती हैं, बेहतर कभी कभार बंदे को कुछ ऐसी बात है जहाँ पे आप होते हो आपको थोड़ा बहुत इख्तलाफ तो होता है चीजों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिकली जो है चीजों को जो है वो आप बताओगे कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। डेफिनेटली आपके पीछे और बहुत से लोग होंगे जो उस चीज के अंदर जो है वो करेंगे। तो मेरे सामने भी वो अगर आते तो मैं उसको ये चीज जरूर कहती कि बेटा इन थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। सिर्फ हो सकता है आपको शायद इतना इशू ना हो, ठीक है, लेकिन आप बाकी लोगों को इशू हो, लेकिन बेचारे नहीं बोल रहे। और डेफिनेटली चीजें थोड़ा बहुत बेहतर होंगी, ऐसा नहीं होगा कि जो चीजें हैं वो सही नहीं चलेंगी। लेकिन बहरहाल ये एक अजीब सी बात होगी। हमें अफसोस इस बात पे होता है, अफसोस भी नहीं होता, कि आप हंसी आती है किसी मैथ्स कॉम का बच्चा, इसीलिए तो हमेशा मैथ्स कॉम को कहते हैं कि यार ये बच्चे बहुत ज्यादा ना आउटस्पोकन हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा देख कर समझ से मशवरा करके रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और हमें उसको करना चाहिए। बहरहाल एनीवे देखते हैं क्या होता है। चलें जी स्टार्ट करें हम लोग फिर आज मैं से। मसला पता है कि मसला सिर्फ एक ये है कि हम लोग ना कभी भी अपनी चीजों को ऑन नहीं करते, ना अपने इंस्टीट्यूट को ऑन करते हैं, ना अपने अदारों को ऑन करते हैं। अगर हम ऑन करना स्टार्ट कर देना तो हम ये हरकतें कभी ना करें। कभी किसी ने इस तरह उठ के लड़ा कि अब्बा जी ने अम्मा जी को खर्चा पूरा नहीं दिया सब्जी के लिए, तो उठ के अब्बा जी से लड़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो हमारा घर होता है, हम उसको ऑन करते हैं। और यही काम अपने हम मुल्क के लेवल पे भी करते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम नहीं देते किसी चीज को, हालात खराब होते हैं, उन हालात को समझने की कोशिश करने के बजाय हम बागी बनने की कोशिश करते हैं। और हमें लगता है कि हम बागी बनेंगे तो शायद हम लोग कुछ चेंज करके और कुछ पता नहीं क्या कर बैठेंगे, जबकि आपको पता है चेंज होता नहीं है और आप जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं टाइम पे। बिल्कुल चेंज नहीं आता बिल्कुल। इदारे मैं तो बताऊं, इदारे में अगर कोई एक बंदा चला जाएगा, दो बंदे इवन के 15-20 हजार बंदा भी चला जाएगा ना, तो इदारे को शायद इतना फर्क ना पड़ेगा। इदारे के पास और लोग आते रहेंगे, ठीक है, एडमिशन होंगे और बच्चा आ जाएगा और ज्यादा बच्चा आना शुरू हो जाएगा। तो इदारे को एक दो लोगों के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मसला ये मैम होता है कि ओपनली आप अगर फर्स्ट करें, आपसे ओपिनियन लेते हैं ना कि आप ओपिनियन क्लास की अगर आपने लिया तो पूछते हैं कि क्लास की बाकी क्या आपने, तो आप ओपनली कह सकते हैं कि उनमें से किसी को मसला नहीं है, सिर्फ ये कि बच्चे इसको मसला है। तो आप काइंडली उससे खुद ही निबड़ रहे हो कि क्या मसला है, उसको क्या मसला नहीं है। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन चीजों को, क्योंकि जब हमारा अपना भी एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बना हुआ है तो जब कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं और कैसे इसको हमने देखना है। तो जनरली बता उसमें तकलीफ ही होती है हम लोगों को, यार बच्ची ऐसी फिजूल की चीजों पे जिसका कोई मकसद नहीं। मैं तो हमेशा हमेशा से एक बात कहती रही हूँ और आज भी सिर्फ इस पे कायम हूँ कि जहां से आप पढ़ते हो और जिस जगह से आप कमाते हो उसको आपने ऑन करना है। उसकी बुराइयां नहीं आपने करनी। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप जॉब छोड़ दो वहां से। अगर आपको इतना बुरा लगता है तो आप वहां पर जाकर पढ़ना छोड़ दो। आपने पढ़ना भी है और फिर आपने वहां पे उसी जगह को गाली भी देनी है, उस जगह पे आपने उसको बुरा भला भी कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीजें जो है ये ड्यूल पर्सनालिटी में आती हैं। आपको नहीं अच्छा लगता, मैं हमेशा बच्चे से कहती हूँ आप छोड़ दो। आपको जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा जगहें भरी हुई है इंस्टीट्यूट की, आप वहां पर जाके पढ़ना शुरू कर दें। आपको किसी ने रोका है, किसी ने आपका हाथ पकड़ा है, तो ये चीजें आपको सोचने वाली हैं। चाहे आप ये बातें उसको बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बताओ कि मैं ये बात कह रही हूँ कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए इस बेस के ऊपर, कि जहाँ पे आपको कि हाँ हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। उसको देखा देखी BMC 3 के बच्चे जी वो बोलना शुरू हो गए कि जी आप हमारा हम सब एक ग्रुप बन जाते हैं, मतलब उनकी क्लास में जी कि आप ऐसा करो कि जी हम लोगों का ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। फिर कल बड़ी उसको जो है वो
स्नैप किया गया कि बेटे आप लोग किस तरह की बातें करते हैं, आप लोग पहले किसी से मशवरा तो करें कि भाई ये चीजें हैं कि नहीं है, हमारा सेमेस्टर ब्रेक आना है कि नहीं आना, फीसें कब होनी है, जुलाई की डेट आनी है, जून की डेट आनी है। आप पहले किसी से मशवरा तो करके देखें, तभी किसी बड़े से कि आपको पता चले कि यार ये चीजें होने वाली हैं और इस डेट को आपको फीसों को चलाना आएगा या व्हाटसोएवर जो भी सिचुएशन चल रही है। आप किसी से मशवरा नहीं करते और आप अन्य और देखो ये जो फेसबुक होता है ना, इसमें चीजें वापस नहीं होती, एक दफा जो चीज हो जाती है वो चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह की हरकत करने से पहले, इस तरह की चीजें करने से पहले थोड़ा सा कंसर्न जो है वो, चाहे आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हों जो कि उसको थम्स अप कर रहे हो कि जी जबरदस्त जबरदस्त, बहुत से लोग होंगे ऐसे, आप में ही हो बहुत से लोग होंगे ऐसे तो कहेंगे तूने बहुत अच्छी बात की, तूने बहुत सही बात किया। लेकिन उन सबको मैं ये बात कहूंगी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम भी घरों में बैठकर उतनी ही मेहनत करें, शायद अब तो हमारा पूरा पूरा, अब तो हम जाते ना फिर क्लास में जाते थे, 1 2 घंटे पढ़ाया वापस आ, हमारा कंसर्न खत्म हो गया। अब पूरा दिन हमारा कंसर्न होता है। अगर मेरी 11:30 बजे क्लास है तो 11:30 क्लास करते करते, अटेंडेंस करते करते 2 3 4 बज जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हुए, कोई असाइनमेंट है वो चेक करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। इसका मतलब है कि अब तो हम 24/7 जो है कहीं ना कहीं जो है वो इंगेज रहते हैं चीजों के अंदर। कभी डिपार्टमेंटल मीटिंग आ रही होती है, कभी कोई और एक्टिविटी आ रही होती है, कभी कुछ आ रहा होता है। इसका मतलब होता है बेटे कि तमाम लोग सफर कर रहे हैं और ये वो सिचुएशन है कि जिसके अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज ही करना है। थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है, इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहता छुट्टियां देना, लेकिन अगर हम जाएंगे तो फिर हमारे लिए भी इशू है। तो ये चीजें सोचने और समझने वाली होती हैं, जो कि हमें शायद थोड़ा सा जो है ना वो इनको समझने की जरूरत होनी चाहिए। और माशाल्लाह सेकेंड लास्ट सेमेस्टर था आप लोगों का, और जो है ना थोड़ा बहुत जो हमें समझने की जरूरत होनी चाहिए थी। खैर नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बड़ा एक मजेदार टॉपिक है और थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। पोस्ट मॉडर्न रिचुअलिटीज, यानी कि हम बात करते हैं कि हम मॉडर्निज्म के अंदर आ चुके हुए हैं। हमें पता है कि एक टाइम ऐसा था, अब सब अब ना हम अब अपने टॉपिक की तरफ आ गए, हमने उस डिस्कशन को अब खत्म कर दिया। अच्छा, मार्क फोस्टर ने एक बहुत अच्छा जो है वो एक टॉपिक, एक आइडिया पेश किया था, एक चीज बताई थी उसने कि पोस्ट मॉडर्न वर्चुअलिटीज जो है वो क्या होती है। पोस्ट मॉडर्न वर्चुअलिटीज का मतलब वो ये होता है कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारी, हम पहले को होता है कि एक हम नॉर्मल लाइफ में चल रहे होते हैं, फिर एक मॉडर्निज्म होता है। मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि हम पहले से चीजों को मजीद बेहतर करना शुरू हो गए। एक होता है पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि हम लोग अब मजीद टेक्नोलॉजी वाइज भी एक्सपैंड कर चुके हैं चीजों को, जिसके हम कहते हैं कि यार अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म, अब जो हम जिस सिचुएशन में अब हम रह रहे हैं ना, जो भी सिनेरियो अब हमारा है, जो सिनेरियो अब हमारा है, उस तमाम सिनेरियो के अंदर अब हम जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो है वो है ना, उस वाली सिचुएशन के अंदर अब हम लोग रह रहे हैं, यानी कि अब हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो जो मार्क पोस्टर था उसने सबसे पहले उसने कहा कि ये जुलाई 5 में 1941, मैंने आप लोगों को स्लाइड सेंड की थी, आप लोगों को जो है वो मिल गई थी, अभी मैंने सेंड किया। जी मैम। ठीक है, तो उसने कहा जी कि प्रोफेसर था फिल्म एंड मीडिया स्टडीज एट यूसी इरवाइन में, जो थे ये पढ़ते थे। उसको उसने कहा कि रोड पोस्ट मॉडर्न रिचुअलिटीज इन 1995 एक्सप्लोर हाउ इंटरनेट कम्युनिकेशन माइट ड्रास्टिकली चेंज द वे ह्यूमन इंटररिलेट एंड हाउ कम्युनिटीज फंक्शन। उसने कहा जी कि एक्चुअली इसने बहुत ज्यादा ये फोकस किया था कि किस तरह से अच्छा, तो उसने कहा कि एक्चुअली में जो पोस्ट मॉडर्न वर्चुअलिटीज की बात की मार्क पोस्टर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसने एक्सप्लोर किया कि किस तरह इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेट करता है, ड्रास्टिकली चेंज करता है हमारे जो इंसान की जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो भी, और किस तरह से जो है वो कम्युनिटीज फंक्शन करती है। अब आप देख लो कि हम सब घर बैठे हुए हैं, लेकिन हम सब आपस में इंटररिलेट कर रहे हैं। हमारा आपस में सबका एक ऐसा ऐसा कह लो कि ऐसी बाउंड्रीज हैं, ऐसी कम्युनिकेशन है कि जहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं। पूरी क्लास अगर वो 50 की है, पूरी क्लास अगर वो 60 की है, अगर वो जितनी भी बड़ी क्लास है या छोटी क्लास है, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो मार्क पोस्ट उसने कहा जी कि पोस्ट मॉडर्न जो है वो किस तरह से है, उसने यहाँ पे इंटरनेट को हाईलाइट किया। उसने कहा इंटरनेट
एक्चुअली में वो एक ऐसा मीडियम है इंटरनेट जिसकी वजह से जो है हम लोग लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखो, और जब आप जाएंगे ना तो दरवाजा बंद कर दीजिए। उसने कहा जी कि यहाँ पर उसने कहा जी कि सबसे देखो हमारी कम्युनिटीज फंक्शन कर रही हैं, हम लोग अब आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन हम वर्चुअली जो है, यहाँ पे कहा पोस्ट मॉडर्न वर्चुअलिटी, यानी कि हम लोग अब आमने सामने नहीं है पर हम फिर भी वर्चुअली जो है एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग वैसे दूसरे को देख रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में उसने मार्क पोस्ट का बहुत अंदर फोकस था इंटरनेट के ऊपर। उसने कहा था कि जो पोस्ट है वो ये है कि जिसमें टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए देखो, इंटरनेट नहीं होता तो हमें आवाज नहीं आ रही। अगर फर्स्ट करें मेरा इंटरनेट खराब हो जाए, जैसे मैं अपनी लास्ट में मंदिर की तरफ भी गई तो वहां पे थोड़ा सा सिग्नल्स का बहुत इशू होता है, तो जो मैंने क्लास जो ली मैंने क्लासें, वहां पे इंटरनेट का बहुत मसला आ रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके सिग्नल्स खराब हो रहे हैं, अगर आपको कोई और इशू चल रहा है तो आपकी जो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाती, तो इसका मतलब उसका इंटरनेट जो होती है एक्चुअली ये कम्युनिटीज के फंक्शन के लिए। अब आप देखो, आपके कोई दोस्त अमेरिका में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन आप लोग सब एक ग्रुप में बातें भी कर रहे हैं, सारा सारा दिन आपस में इंटरलिंक भी है, सोशल इंटरेक्शंस भी हो रही हैं, हर तस्वीरें भी भेज रहे हैं, सब कुछ जो है वहां पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट एक्चुअली में ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है वो चेंज लेकर आया है ह्यूमन इंटरेक्शन में, ह्यूमन की कम्युनिकेशन के अंदर। ये ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी, तो ऑनलाइन का मतलब है कि ऑनलाइन हम उससे को से बात करें, लेकिन ऑनलाइन के अलावा भी अगर आप लोग ये देखो कि अगर ये हम ऑनलाइन जब नहीं भी थे, हम लोग जब हम लोग ऐसे भी आपस में मिलते थे तो क्या होता था कि उसके अंदर आप देखो कि तब भी इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट था। कि आप देखो आपको कोई ग्रुप बने हुए हैं, अभी भी ग्रुप पे एक मैसेज करो आप सबको एक ही टाइम के अंदर मिल जाता है। अब ग्रुप में आप लोगों ने सॉरी इसकी जो है व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, फ्रेंड्स के अलग बनाए हुए हैं, फैमिलीज के अलग बनाए हुए हैं, दोस्तों का अलग है, बहुत करीबी दोस्तों का अलग है, 3 लोगों का अलग है, 4 लोगों का अलग है। इसका मतलब है कि आप सब जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करें। और सिर्फ अब उसने बात की कि सिर्फ ये नहीं कि अब हम बात करें कि सिर्फ इंटरनेट जो है कम्युनिटीज को करता है, मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है। मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इसके साथ लिंक करता है। वो कैसे आगे देखते हैं। उसने कहा दी कम्युनिकेशन सुपर हाईवे, उसने कहा जी कि सुपर हाईवे एबिलिटी टू ट्रांसमिट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट स्पीड, व्हाट डिस्टेंस, हाउ मेनी लोकेशन एटसेट्रा। पोस्टर लुक एट द प्रोग्रेशन ऑफ मीडिया फ्रॉम द टेलीफोन टू द इंटरनेट। उसने कहा जी कि अब हमारा मीडिया भी कितना ज्यादा जो है एक्चुअली ये ट्रांसफर हो गया है टेलीफोन टू इंटरनेट की तरफ। अब आप देखो, अब होता है क्या है कि अगर फर्ज करें कि प्रोग्राम चल रहा है तो उसके ऊपर आप कहते हैं जी कि ये जो प्रोग्राम है ये लाइव इसकी स्क्रीनिंग चल रही है, ठीक है, और उस पर लाइव ही आपके कमेंट आ रहे हैं। अब ये नहीं होता कि पहले हम इंतजार करते थे कि जी फोन कॉल्स आएंगी तो फोन कॉल्स जो हैं उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हम लोग कितने सवाल हैं, लोग क्या पूछना चाहते हैं। अब उन्होंने एक टैब सामने रखा हुआ होता है, साथ-साथ जो है वो ईमेल्स आ रही होती हैं, ईमेल्स खोल के उसको सवाल करते हैं, उसका जवाब देते हैं। या फेसबुक के ऊपर पेज बनाया होता है, फेसबुक के ज़रिए आप एक-एक सवाल को जो है वो देख रहे होते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने कहा कि किस तरह से जो है वो लिंक कर चुका है हमारा जो मीडिया के अंदर भी जो इंटरनेट है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक सेकंड में आप देखो कि कोई ड्रामा लगता है और बहुत दफा ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ यार ड्रामा में टीवी पे देख लेता हूँ, उसका अपना एक मजा होता है, लेकिन मैं आप सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा करता हूँ जैसे ये खत्म होगा ना, आज जैसे अब यकीन करो, एक दो ड्रामे मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ उनको। अब घर में हूँ तो फिर मैं जब बच्चे सुला देती हूँ तो फिर मैं रात को बैठ के 2-3 ड्रामे ऐसे ही देख लेती हूँ कि चलो पूरा दिन में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आप जैसे ही भी ड्रामा खत्म हुआ है उसके फौरन बाद ही अगर आप यूट्यूब ऑन करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप देखते हो कि 45,000 व्यूज उसके हो चुके होते हैं आफ्टर 5 मिनट्स जब वो उसके ऊपर अपलोड होता है। तो आप देखो कि इंटरनेट कितना ज्यादा एक स्पीड में काम कर रहा है कि अभी वो ड्रामा खत्म हुआ है और वो अपलोड हुआ है, मेरे 5 मिनट तक ओपन करते करते ही वो 45, और जब आप उसको अगले दिन ओपन करेंगे तो वो 1.5 मिलियन और पता नहीं कितने जो है इसके अंदर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर उसने कहा जी कि पोस्टर raises the question, उसने कहा will this technological change provide the stimulus for the installation of new media different enough from what we know have to warrant the predetermined judgment of a second electronic media age। यहाँ पर उसने एक सवाल और किया,
उसने कहा जी कि जब हम टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, उसने कहा जी कि स्टिमुलस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मीडिया डिफरेंट अनफ फ्रॉम बट वी नाउ हैव टू वारंट दी। उसने कहा देखो, एक सवाल पोस्टर ने ये भी उठाया कि जब हम टेक्नोलॉजी के चेंज की बात करते हैं, जब हमने कहा जी कि किस तरह से ऑफ अ सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज कि जब इलेक्ट्रॉनिक जो है जो मीडिया है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो क्या हम ये देखेंगे कि क्या जो मीडिया पे चीजें दिखाई जाती हैं और जो इंटरनेट के जरिए लोगों को दिखाई जाती हैं, उन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस होता है, कितनी हाइप होती है मीडिया में। देखो, एक तो आप टीवी पे देख रहे होते चीजें, टीवी पर चीजें जो डिफरेंट तरह दिखाई जा रही होती हैं, सोशल मीडिया पे जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं चीजें बिल्कुल डिफरेंट तरह से दिखाई जा रही होती हैं। तो इसका मतलब होता है कि क्या दोनों चीजों के अंदर किसी तरह का कोई तजाद होता है, किसी तरह की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि यार इंटरनेट पे ये चीजें थोड़ी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको डिफरेंट तरह से दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर उसने कहा जी कि इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है, एक सुपर हाईवे है कम्युनिकेशन का। लेकिन क्या जो चीजें हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्या वो वारंट है, क्या वो चीजें ऐसी हैं जो कि रिलायबल हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं अपने मीडिया, अपने जो है वो टीवी पे। इवन कि हम तो ये भी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चीजें आती हैं वो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके बताई जाती हैं डेफिनेटली। लेकिन तो क्या जो चीजें इंटरनेट पे दिखाई जाती हैं वो किस हद तक जो है वो आप उसको देखकर कोई किसी तरह का कोई जज जो है ना ऐसे आगे दिल दिस टेक्नोलॉजिकल चेंज। यहाँ पे इसने कहा जी स्टिमुलस का मतलब होता है, स्टिमुलस हमने पढ़ा था स्टिमुलेशन, कि स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि जो चीज असल में रियलिटी है वो रियलिटी को किस हद तक डिस्टॉर्ट करके इस टेक्नोलॉजी के जरिए चीजों को दिखाया जाता है। अब उसने कहा जी कि किस तरह से हम किसी चीजों को जज कर रहे होते हैं। तो उसने कहा जी कि हम अगर ये बात करें कि जी जो टीवी है और इंटरनेट पे किस हद तक जो चीजें हैं वो उसमें रियलिटी का आंसर मौजूद होता है और किस हद तक जो है वो चीजें थोड़ी सी फैब्रिकेट करके बताई जाती हैं। जी समझ आई कुछ कुछ? जी मैम। जी बाकी लोगों को? यस मैम। यस यस मैम, मैम। क्लियर है। मैम। क्लियर मैम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर उसने कहा है कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ ओल्डर टेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ ओल्डर वंस, commentators have recognized the need for a new set of policies to govern and regulate the second media age. देखो, अब सियासत पे ज्यादातर अगर हम कमेंट दे सकते हैं, सियासत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उसने कहा कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारी आती है अगर हम उसका कॉम्बिनेशन देखें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारी पुरानी जो थी टेक्नोलॉजी थी, जो हम कहते थे कि हमारा अखबार है। हाँ बेटे, सॉरी मैंने आवाज इसलिए बंद की थी क्योंकि जो है वो बच्चे दरमियान में आ जाते हैं तो फिर तंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा जी कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ ओल्डर टेक्नोलॉजीज, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ ओल्डर वंस। यहाँ पर उसने कहा कि एक्चुअली में अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, ओल्डर हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उनको थोड़ा सा साथ मिलाएं और चीजें जो है क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। अब आप देखो, हमारे पास ये जमाना आ गया कि हम हर चीज ऑनलाइन करते हैं, बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन तो पे हो रही है, आपने ग्रोसरी मंगवानी है तो ऑनलाइन हो रही है, आपने खाना मंगवाना है। अब क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको 5 बजे के बाद कोई नजर नहीं आती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इवन घर के अंदर। मैं कल गई, थोड़ा काम था मुझे, टाउनशिप बाजार यहाँ से थोड़ा सा, मैंने कहा यहाँ से निकल के देखते हैं कि कोई दुकान ओपन होगी। कल मेरा दिल बड़ा खराब हुआ क्योंकि जब मैं वहां पे गई तो मैंने देखा कि जितने भी दुकानों के ओनर्स थे वो शदीद गर्मी में अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए थे।
वो इसलिए बैठे हुए थे कि शायद जो है अगर हम यहाँ पर कोई ग्राहक आता है तो कस्टमर आए तो हम फटाफट अपनी दुकान ओपन करें और अपना जो है कुछ ना कुछ सेल करते हैं। इसका मतलब होता है तो बहुत सी दुकानों पे मैंने वाज़ा देखा, मैं तस्वीर लेना भूल गई मैं हस्बैंड के साथ थी, तो मैंने बहुत दुकानों पे मैंने देखा उसमें लिखा होता है कि जी ऑनलाइन सर्विस जो है ये मौजूद है, ऑनलाइन सर्विस मौजूद है, इस नंबर पे राब्ता करें। दुकानों पे, कपड़ों की दुकानों पे और जो ग्रोसरी की दुकानें थी, ग्रोसरी के अलावा जो दुकानें थी, पेंट की दुकानें थी, वहाँ पर लिखा हुआ था जी कि ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जो है वो आप जो है वो आए। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमारी जो जो नई पॉलिसीज आती हैं वो ये होती हैं कि हम लोगों ने किस तरह से इस नए मीडिया को इस्तेमाल करना है। और खास करके अगर हम पॉलिटिकल बात करें, अगर हम सियासत की बात करें, तो ज्यादातर जो हमारी सियासत होती है, ज्यादातर जो हमारी चीजें होती हैं, ज्यादातर हम देखो हम जहाँ कहाँ कहाँ पर बहुत खुलकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं वो हम इंटरनेट पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। कहाँ पे हम किसी को गाली दे सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो है नहीं इस्तेमाल करते। जब टीवी पे कुछ आ रहा हो, अखबार में कोई चीज आ रहा हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ना उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो है हम लोग बेटा ये आगे ज्यादा है, लेकिन हम लोग कमेंट कमेंट उतारो कमेंट इस पे कर रहे होते हैं, किस पे कमेंट कर रहे होते हैं हम लोग, जो फेसबुक इंटरनेट पे होता है जहाँ पे चीजें जो है वो नहीं होती हैं, तो वहां पर जो है हम जाकर चीजें वगैरह सेट कर रहे होते हैं। क्लास ओवर। बेटे मैं 1 मिनट मैं उधर ही हूँ, जरा 1 सेकेंड ना आप इधर रहे। छुट्टी। छुट्टी नहीं हुई है आपकी? मेरे दोनों बच्चे मेरे आसपास में डला रहे थे, तो मैंने इसलिए आवाज बंद की थी कि मैंने सिर्फ हस्बैंड से कहा था इनको बाहर ले जाएं, वो आप लोग ना कहानियां सुने यहाँ पे फिर, इसलिए। छुट्टी नहीं हुई आप लोगों को? अच्छा जी, तो यहाँ पर उसने कहा जी कि ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जाती हैं कि जिसके अंदर हम इस जो न्यू मीडिया है, सेकंड मीडिया जो हम कहते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकें। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसे हमने, आपको याद होगा कि 4th सेमेस्टर में अगर आपने मेरे से जो है वो पढ़ा था, थेरीज पढ़ी थी, तो हमने एजेंडा सेटिंग पढ़ी थी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि किस तरह से आपने किसी चीज को इतना इम्पोर्टेंट करके बताना है कि हर बंदे को लगे कि यार ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप अपना एक एजेंडा सेट करते हैं कि अच्छा यार मेरा एजेंडा ये है, सबसे पहले मैं मीडियम को चूज करूंगा। आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये वीडियो वाली, अगर ये फेसबुक ना होता तो ये किसी तक की आवाज ना पहुंचती, कोई ये बात ना सुनता। लेकिन सबको पता है कि फेसबुक हर इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सबसे बड़ा हो। घर में बैठे हैं, फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, भी देख रहे होते हैं, तो सबको पता है अच्छा कोई ना कोई तो इस्तेमाल करेगा, और यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे एजेंडा सेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक जो सेकंड मीडिया एज हमारी आ रही है, यहाँ पर हम लोग कुछ नई नई पॉलिसीज की हमें जरूरत होती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अच्छा यार अब इस एजेंडे पे दुनिया को कैसे लेकर, हम सब कह रहे हैं जी हाँ ऐसे होना चाहिए, क्या बात है, ऐसे है वैसे है, सारा कुछ खुद सामने कोई नहीं आता। ठीक है ना, खुद किसी को होता है तो यार हम आएंगे तो हम प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सिर्फ एक केस नहीं मल्टीपल केसेस होते हैं उसके सामने हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो हुकूमत की जो पॉलिसी होती है, जो कि सियासी तौर पर भी अगर आपने कि कोई चीज लोगों को बतानी है, लोगों को बताना है कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप जो है इस सेकेंड एज पर आप इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। Who, for example, own the right to and is thereby responsible for the tax on internet bulletin board, the author, the system operator, the community of participant, does freedom of speech extend to cyberspace as it does to print? तो यहाँ पर ये बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन लिखता है, ठीक है, कौन लिखता है, कौन इंटरनेट पे टेक्स्ट लिखता है। अब पता है आपको इंटरनेट पे टेक्स्ट को इस तरह से लिखा जाता है कि ज्यादा लोग, बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ एडवर्टाइजिंग या कुछ मार्केटिंग को भी जो है ना, किसका माइक ऑन हुआ है, मलिक उस्मान का।
जी मैम। मैं कह रही मलिक उस्मान का ये हुआ हुआ है, माइक ऑन हुआ हुआ है। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है, उसने कहा जी कि कौन जो है वो लिखता है इंटरनेट पे, कौन जो है उसको बता रहा होता है एक्चुअली में क्या। अगर हम बात करते हैं इसकी कि जी ये जो टेक्स्ट लिखा गया जब ये प्रिंट होता है, क्या इसमें इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है क्या? अगर अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है तो किस हद तक होती है, और कहाँ पर जाकर अगर वो प्रिंट हो गया, कहाँ पे जाकर अगर आप किसी के खिलाफ भी बात करें और जिसके बारे में आपने बात नहीं करनी, देन वहां पे कैसे उसकी जो है वो पकड़ होती है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट की भी अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट के ऊपर भी आपको पता ही है कि कुछ चीजें ऐसी जिस पे अगर हम फिर भी लिखेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ जरूर हो जाती है। समझ आई? यस मैम। यहाँ पे उसने कहा कि रियलिटी प्रॉब्लमेटिक, उसने कहा जी कि द टर्म वर्चुअल रियलिटी एंड रियल टाइम अटेस्ट to the force of the second media age in constituting a simulational culture। सिमुलेशनल कल्चर का पता मतलब क्या होता है? कि ये हाइपर रियलिटी है जो हमने पढ़ी है सिमुलेशन के अंदर। सिमुलेशन वही चीज है। सिमुलेशनल कल्चर का मतलब होता है कि हम लोगों को, एक होता है वर्चुअल रियलिटी और एक रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है कि रियलिटी असल में क्या है, जिससे मैंने आप लोगों को पहले ये हाइपर रियलिटी पढ़ाई थी। क्योंकि हम लोग ज्यादातर देखो इंटरनेट पे जो चीजें हमें नजर आ रही होती है ना, असल में रियलिटी भी वो नहीं होती। इवन कि हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, हम लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं और मल्टीपल चीजें देखते हैं हम लोग, जो कि हमें लग रहा होता है कि यार बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि जब वो हमारे सामने आती है तो चीजें वैसी नहीं होती जैसी कि उनको होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो उसने यहाँ पर कहा जी कि एक्चुअली में द टर्म वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि जो हमको वर्चुअली सामने नहीं है लेकिन हमें नजर आ रही है कि ये है, और असल वाली रियलिटी, ये दोनों आपस में डिफरेंट चीजें होती हैं। और ये किस वजह से डिफरेंट होती है? क्योंकि ये सेकंड मीडिया एज आ चुकी हुई है जो कि इंटरनेट की एज है। अब हम लोग इनकम्प्लीट हैं अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। आप में कोई बच्चा क्लास में नहीं है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आपको नहीं पता चीजों का, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया से बहुत दूर है। आपको दुनिया में एक दूसरे के साथ चलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ये वाला गैजेट हो जिसके अंदर आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट। आप लोग अगर आपके पास आज भी तो 1100 वाला मोबाइल है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप दुनिया में चल नहीं सकते, आपका कोई दुनिया में किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है? और यहाँ पर उसने कहा जी कि एक्चुअली में ये जो सेकंड मीडिया एज है ये भी फोर्स करती है, क्या करती है कि ये वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है और रियल टाइम रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। Virtual reality take the imaginary of the word and imaginary of the film or video image one step further by placing the individual inside alternative world। उसने कहा जी कि अगर हम ये फिल्म देख रहे होते हैं, अगर हम लोग कोई किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, कोई फिल्म हो सकती है या फर्दर कोई और चीज हो सकती है, उसने कहा कि ये हमें दुनिया, अलग दुनिया के अंदर ले जाती है। असल में रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है उस दुनिया से। The effect of new media such as the internet and virtual reality then is to मल्टीप्लाई द काइंड ऑफ रियलिटीज वन इनकाउंटर इन सोसाइटी। उसने कहा जी अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं कि जो वर्चुअल रियलिटी, जो कि वो रियलिटी जो हमारे ऐसे तो हमारे सामने नहीं है लेकिन हमें पता चल रहा है कि यार ये चीजें हो रही हैं। और उसने कहा जी कि जिसके अंदर आप देखो इंटरनेट जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमें इस तरह की रियलिटीज को दिखाने के लिए कि हमारे सामने कोई चीज नहीं है लेकिन हमें उसका पता है कि वो चीजें हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना हमारी सोसाइटी के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है, और उसमें जो जो हमारे पास जिस तरह की रियलिटी है उनको इनकाउंटर करना पड़ता है हमें सोसाइटीज के अंदर। यानी कि देखो, एक रियलिटी है जो कि असल में है, एक रियलिटी है जो कि असल में नहीं है, लेकिन हम उस रियलिटी में रह रहे हैं जो असल में नहीं है। तो हम इनकाउंटर कैसे करें उस चीज को? क्योंकि इंटरनेट की लाइफ को देखें तो लगता है कि इंटरनेट की लाइफ तो टू गुड है। आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि दुनिया में सब लोग खुश हैं, सब कपल बड़े अच्छे हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है, तस्वीरें लग रही हैं, दुनिया बहुत खुश है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है इससे। जी स्टार्ट कर लें, ये कॉल एंड होने वाली है। कर लेते हैं। चलें, थैंक यू मैम।